कहा जा रहा था 370 और 35A जो है जम्मू प्रोविंस की डेवलपमेंट में युवाओं की एम्प्लॉयमेंट में एक बाधा बन रहा है और 370 और 35A को तोड़ने के बाद जो है जम्मू प्रोविंस की डेवलपमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिल रही है वो सड़कों पे आप देख सकते हैं, आए दिन जो है प्रोटेस्ट होते हैं और उन पे जो है लाठीचार्ज भी होता है। और अब जम्मू को जो है अगर सबसे ज़्यादा कुछ मिल रहा है वो है वाइन शॉप्स, वो है टोल प्लाजाज़ और बाकी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जम्मू प्रोविंस की डेवलपमेंट के लिए आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री व जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। सर, कैसे देखते हैं ये वाइन शॉप्स का अड्डा बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है जम्मू प्रोविंस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि 370 हटने के बाद या उनकी सरकार आने के बाद जम्मू को ज़्यादा हिस्सा देना शुरू किया जाएगा और यकीनन ही उन्होंने अपने वादे के ऊपर अमल भी किया है, क्योंकि हाल ही में जो ऐलान हुआ है कि शराब की दुकानें 51 खुलेंगी, तो उसमें तो 45 दुकानें तो जम्मू खित्ते को वो दे रहे हैं और इससे पहले भी 224 में से 220 दुकानें उन्होंने शराब की जम्मू को दी थी, महज 4 ही दुकानें कश्मीर को दी थी। तो शराब तो खुली जम्मू में बांटी जा रही है और खूब दुकानें खुल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि वो ज़्यादा जम्मू को देंगे, तो वो दिख रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, दूर दराज तक या तो दुकानें खोल दी गई हैं या वो खुलने जा रही हैं, क्योंकि 45 और नई दुकानें जो हैं शराब की इन्होंने मंजूर कर दी हैं। पीने का पानी हो ना हो, लेकिन शराब की दुकान जो है वो ज़रूर खुल सकती है और यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को दे रही है। नशे में धुत हो जाओ। आपने मुलाजमत की बात की है, कहा कि बेरोज़गारी दूर करने का इन्होंने वादा किया था या मुलाजमत देने का वादा किया था। तो जब शराब के नशे में आप धुत रहेंगे तो आपको तो बाकी चीज़ों की तो परवाह ही नहीं रहेगी। जब आपने डेवलपमेंट की कोई क्या ज़रूरत रहेगी, जब नशाखोरी जो है वो पूरे तरीके से सरकार खुद ही प्रमोट कर रही है, तो फिर तो बाकी चीज़ों की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो सरकार की भी यही मंशा है कि लोग मस्त रहें, जम्मू के लोग मस्त रहें और जो है दुकानें इनको दे दो, शराब की दुकानें खोल दो, तो ना तो ये अपना अधिकार मांगने के लायक रहेंगे, ना अपना अधिकार मांगेंगे और ना ही उनको कोई परेशानी होगी। और अपना वादा उन्होंने यहाँ भी पूरा किया। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि टोल प्लाज़ा भी उन्होंने बढ़ाए जम्मू में। जी, ऐसा नहीं है कि जम्मू को कम मिल रहा है, हर एक चीज़ में जम्मू को ज़्यादा भी मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और वो कहते हैं हम जम्मू को ज़्यादा भी दे रहे हैं, तो शराब की दुकानें ज़्यादा दे रहे हैं और टोल प्लाज़ा भी उन्होंने जम्मू को ही दिए हैं। कश्मीर में 1 टोल प्लाज़ा है, जम्मू में 4 टोल प्लाज़ा उन्होंने खोल दिए हैं, 2 और खोलने जा रहे हैं। लखनपुर में टोल प्लाज़ा है, शरोर में टोल प्लाज़ा है, बन में टोल प्लाज़ा, चिनैनी में टोल प्लाज़ा है। अब अखनूर वालों का इंतज़ार भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अखनूर रोड के ऊपर भी टोल प्लाज़ा लगेगा और अखनूर के लोग, पुंछ के, रजौरी के लोग, नौशहरा के लोग, सुंदरबनी के लोग, वो भी इस टोल प्लाज़ा का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी तरीके से रिंग रोड के ऊपर भी नया टोल प्लाज़ा लगने जा रहा है। जो सड़क उधमपुर को जाती है या भद्रवाह किश्तवाड़ डोडा को या कटरा रियासी को जाती है, उसके ऊपर तो टोल प्लाज़ा लगाकर इन्होंने कई गुना दाम उसका बढ़ा दिया है। जब से टोल प्लाज़ा लगा है, कहते थे ये उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ बीजेपी के आए, वो कहते थे कि ये देखिएगा ये चंद महीनों में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक नेता थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अब बीजेपी में चले गए हैं। वो तो कहते थे मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूंगा, अब वो भी बीजेपी में चले गए हैं और रेट टोल प्लाज़ा के आसमान तक पहुंचा दिए गए हैं। जैसे हर एक चीज़ की महंगाई जो है आपने देखी होगी कि किस तरीके से रेट जो है वो स्काई रॉकेट हुए हैं और किस तरीके से आसमान में पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ भी वो जो है टोल प्लाज़ा के नाम पर भी खुली लूट हो रही है। इसी तरीके से जम्मू को ज़्यादा जो है वो टैक्सेस भरना पड़ रहे हैं जम्मू को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता है 67% से ज़्यादा जम्मू से इकट्ठा होता है। ये टैक्स जीएसटी की शक्ल में, वैट की शक्ल में, एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में, पैसेंजर टैक्स की शक्ल में, स्टैम्प ड्यूटी की शक्ल में और एंट्री टैक्स की शक्ल में, टोल की शक्ल में ये जम्मू के लोगों से इकट्ठा किया जाता है। और अब आप नहीं कह सकते हैं कि जम्मू का हिस्सा हर एक चीज़ में कम है।
टैक्स में जम्मू का हिस्सा ज़्यादा है, टोल प्लाजा में जम्मू का हिस्सा ज़्यादा है, शराब की दुकानों में जम्मू का हिस्सा ज़्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक तरीके से ये ठीक कहती है कि हमने जम्मू को भी ज़्यादा दिया है, तो ये साफ दिख रहा है। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ही इस बात का फैसला कर लें कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही चलाना है आगे, तो आपके सामने है सारा कुछ। और आप बेहतर जो है, यहाँ की जनता जो है, मुझे लगता है कि आप बेहतर फैसला करने की स्थिति में है और सोच समझकर वो अपना फैसला जो है वो करेंगे। सर, लोगों पर लाठीचार्ज करने में भी जम्मू जो है वो कहीं पीछे नहीं है। पहले बॉर्डर बटालियन के जो युवा हैं उन पे लाठीचार्ज होता है, अब डेली वेजर्स अपना हक मांगने के लिए जाते हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी बात सही है, क्योंकि बॉर्डर के युवाओं के ऊपर भी बार बार लाठीचार्ज हुआ। यही लाठीचार्ज जो ये यही होता है, वहाँ तो हमने सुना नहीं कि कई सालों से कभी कश्मीर के अंदर, तो लाठीचार्ज में भी हम आगे हैं। और जो है वो जब भी नौजवान अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। इसी तरीके से जो ज़मीनों के ऊपर गर्दोरियाँ अगर गाँव में आप चले जाइए तो यहीं काटी गई हैं। बिल्कुल। जो लोगों के पास 50 साल से जगह थी, 60 साल से जगह थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके पास वो ज़मीनें थी जिनके ऊपर वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, या जहां अपनी झोंपड़ी उन लोगों ने बनाई हुई थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेदखल कर दिया। बहुत सारों को लगातार बेदखल करने की प्रक्रिया जारी है। आप देखते हैं आए दिन इस किस्म के जो है वो मीडिया में स्टेटमेंट्स आती हैं कि आज कठुआ में बेदखल कर दिया, आज हीरानगर में कर दिया, आज अखनूर में कर दिया, आज जम्मू के साथ में लगते हुए गांव से लोगों को बेदखल अपनी ज़मीनों से कर दिया। तो इस किस्म की बातें भी यहाँ आ रही हैं। तो ये जो बुलडोज़र चल रहा है ये भी यहाँ जम्मू में ज़्यादा चल रहा है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक इस तरीके से कहा था कि वो यहाँ का भेदभाव जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, तो और यहाँ जम्मू को ज़्यादा देंगे। तो बुलडोज़र तो लगातार यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि किसी न किसी कस्बे में या किसी न किसी तहसील में, गाँव में जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो देखने को आए दिन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो कहा हुआ है वो सच साबित हो रहा है। और उनका इस वादे के ऊपर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यकीनन ही जो है वो पूरा उतरी है। और वो जो लोगों को कह रहे हैं कि हम ज़्यादा दे रहे हैं जम्मू को, तो ये तस्लीम करना पड़ेगा ये सारी बातें देखते हुए। पीडीडी विभाग भी कहीं पीछे नहीं है इन सब सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में। अब बिजली कनेक्शन भी लोगों के काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिजली के कनेक्शन भी अब काटे जा रहे हैं जम्मू में, जगह जगह देखने को मिल रहा है। और जो है आए दिन लोग जो है पहले प्रदर्शन के लिए उतरते थे, अपनी बात सुनाने के लिए दफ्तरों में जाते थे, अब वहाँ डंडे उनको जब पड़ते हैं तो वो लोग जो हैं मायूस होकर घर में बैठ गए हैं। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि अब थोड़ा सा जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अब समझिए, हालात को समझिए। और इन लोगों ने जो आपके साथ व्यवहार किया है, जो वादे किए हैं, उन वादों का भी देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ है। और फैसला आप खुद कर सकते हैं, हमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक तजर्बा भी हो चुका है। आज लोगों को लगभग 8 साल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए 2014 में इनकी सरकार बनी, उसके बाद लगातार सारे इलेक्शंस में वोट इनको जाते रहे। पार्लियामेंट में इनको वोट दिया 2014 में, उसके बाद असेंबली में इन लोगों ने सीटें हासिल की 25, फिर पार्लियामेंट में दोनों सीटें जम्मू की भारतीय जनता पार्टी को गई, फिर बीडीसी और डीडीसी के भी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल्स बनी वो भी बीजेपी की बनी। तो 7-8 सालों में 5 बारी इनके नुमाइंदों को जिताकर लोगों ने देख लिया है। और अब नतीजा जो है वो आपके सामने दिख रहा है कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। अब मेहरबानी करके मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जागृत होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ हो क्या रहा है, और अपने आप को संभालिए और आने वाले वक्त को संभालिए। मैं तो यही कहूँगा। हर जी, जम्मू में इतनी ज़्यादा वाइन शॉप्स खोलने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शराब में डुबो दो लोगों को यहाँ के, को उनको सुधी ना रहे, ना उनको विकास की चिंता रहे, ना उनको रोज़गार की चिंता रहे, ना उनको महंगाई की चिंता रहे, ना ही उनको दूसरे जो मसले हैं जो आज उनको परेशानियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही हैं, उनका कोई जो है वो सुध ही ना रहे लोगों को। और नौजवानों को आप नशे में डुबोना चाहते हैं,
यही कारण हो सकता है। और इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि लोगों को अब जो है वो सोच विचार करना होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि शराब की दुकानें यहाँ नहीं होनी चाहिए और इसकी बड़ी बड़ी मुखालफत करती थी। अपनी सरकार आने के बाद जिस तरीके से इन्होंने गली गली में शराब की दुकानें बना दी हैं और नई दुकानें ये खोल रहे हैं, लोगों को इनकी वास्तविकता को समझना होगा और आने वाले वक्त में इनको करारा जवाब भी देना होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।